हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी वर्कशीट नंबर 70 है साइंस की हिंदी वाली। हम पढ़ रहे हैं वर्कशीट। अभी वर्कशीट में क्या है हमारा पर्यावरण। आज हमारे चैप्टर का नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है जिसमें पर्यावरण को लेकर आज हम पढ़ेंगे। पहले क्या बताया गया है, पारितंत्र होता क्या है। पारितंत्र का मतलब क्या है पहले हम वो समझते हैं। किसी क्षेत्र में सभी जीव और वातावरण जो अजैव कारक संयुक्त रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम उसे पारितंत्र कहते हैं। जैसे एक तालाब है, तालाब में पानी है, उसमें घास है, उसमें जीव जंतु है, सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे हम इंसान हैं, हम अपने आसपास की सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर है। हमारी कॉपी किताबें, हमारे डेस्क बेंचेस, टीवी, मोबाइल फ़ोन, तो हम इन सब पे आधारित है। तो ये हमारा क्या बनाता है, पारितंत्र बनाता है। पारितंत्र के प्रकार क्या है, दो प्रकार होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक वो होता है जो प्रकृति में पाया जाता है, जैसे तालाब और झील। और मानव निर्मित को जो होता है उसे हम कृत्रिम परितंत्र कहते हैं, जैसे खेत, बाग और एक्वेरियम। तो देखिए पारितंत्र के घटक यानी कि कौन कौन चीजें जो साथ जुड़ी हुई है। तो अजैविक घटक कौन कौन से होते हैं, हवा, जल और भूमि। और जैविक घटक यानी जो जिंदा चीजें हैं वो है पौधे और जानवर। जैविक घटक में और भी चीज आते हैं, अपघटक आता है, उपभोक्ता आता है, उत्पादक होता है। उत्पादक वो होता है जो चीजों को उत्पादन करता है, और उपभोक्ता जो उन चीजों को ग्रहण करते हैं। अपघटक जो उसे तोड़ तोड़ के आगे में बदलते जाते हैं। जैसे छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो अपघटक होते हैं। तो उपभोक्ता में कौन से होते हैं, शाकाहारी होता है, मांसाहारी होता है, सर्वाहारी होता है, परजीवी होते हैं। चार तरह के जीव होते हैं। अजैविक घटक के बारे में पढ़ते हैं। अजैविक घटक कौन से हैं, जो निर्जीव होते हैं, जैसे हवा, पानी, भूमि और प्रकाश, ये सभी अजैविक घटक है। और जैविक जिसमें जान है, जो जिंदा है, जिसके अंदर जीवन मौजूद है, जैसे पौधे और जानवर। पोषण के आधार पर जैविक घटकों को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, पहला उत्पादक। हमने जाना उत्पादक क्या होते हैं, जो चीजों को पैदा करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं जो उत्पादक के ऊपर निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए। से हम क्या है, उपभोक्ता है। हम अपने सारा जो भी हमें चाहिए होता है वो हम पौधों के ऊपर या जानवरों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें पौधों अगर उगेंगे तभी हम खाना खा सकते हैं, वरना हम खाना नहीं खा सकते। उपभोक्ता को भी निम्न भागों में बांटा गया है, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। अभी हमने पढ़ा था फ्लो चार्ट में। तो शाकाहारी कौन से होते हैं, जो जीव जो सिर्फ घास फूस खाते हैं या पौधे खाते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो जैसे शेर और बाघ, जो मांस खाने वाले होते हैं। सर्वाहारी जो पौधे और मांस दोनों ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल है मानव और कौवा। परजीवी जो दूसरे के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं, जैसे जू और अमरबेल। जू कैसे, जो जू होती है हमारे शरीर पर रह के हमारे अंदर का खून चूसती रहती है। अपघटक वो जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों व पौधों को सरल अणुओं में अपघटित कर देते हैं। अब अपघटन के बारे में समझिए जरा सा। देखिए हम क्या जानते हैं कि जो पौधा जो खाना बनाता है उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है प्लस में। अब कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसे जब वो तोड़ेगा तो क्या बनेगा, कार्बन में, ऑक्सीजन में और प्लस हाइड्रोजन में। तो ये सब चीजों को क्या कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ये अब क्या, ये काम कौन करता है, अपघटक कहते हैं। ठीक है, अपघटक करते हैं ये काम। आगे देखिए आहार श्रृंखला बताई गई। आहार श्रृंखला होती क्या है, एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीवों के ऊपर भोजन के रूप में खाता है। ठीक है, जैसे घास, घास को कौन खाता है, हिरन खाता है, और हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये एक तरह की आहार श्रृंखला होती है जो छोटे छोटे जीवों से स्टार्ट होकर आगे आगे बढ़ते जाती है। जैसे घास है, घास को किसने खाया, हिरन ने खाया, और हिरन को शेर ने खाया। अब वैसे ही हो सकता है घास को मान लीजिए खरगोश ने खाया, खरगोश को खाने के बाद खरगोश को मान लीजिए लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को फिर शेर ने खाया। तो ये क्या है, एक तरह की आहार श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाना खाते जाता है। एक आहार श्रृंखला उन जैविक घटकों को जिसके रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है उसे पोषक स्तर कहते हैं। जो आहार श्रृंखला होती है उसमें एक के ऊपर एक क्या करता है, अपना जो जितना भी खाना होता है वो आगे आगे पोषण अपना पहुंचाते जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पोषक स्तर पे ऊर्जा का प्रवाह कहते हैं कि कितनी ऊर्जा जा रही है। ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। हरे पौधे सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा केवल 1% भाग ही जो है भोजन में बदल पाते हैं। और उसमें 10% का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। 10% का नियम, इसमें एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में केवल 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। और 90% ऊर्जा जो होती है वर्तमान स्तर में जैव प्रक्रम में उपयोग हो जाती है। इसे हम समझते हैं आखिर ये होता क्या है। देखिए पहले हम ये लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि ऊर्जा का हास्य कारण क्या है। श्रृंखला में 3 से 4 पोषक स्तर ही होते हैं। ऊर्जा खत्म होती जाती है, इसलिए इसमें 3 से 4 ही होते हैं।
अब ये हमारा ऊर्जा का पोषी स्तर है, ठीक है। सबसे पहले उत्पादक होता है, उत्पादक क्या होता है, जो खाना बनाता है। उसके बाद होता है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, उसके बाद तृतीय उपभोक्ता। अब हमने आहार श्रृंखला पढ़ी, तो जैसे देखिए कि उत्पादक क्या है, घास है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, मान लीजिए हिरन है। द्वितीय उपभोक्ता कौन है, हिरन को खाने वाला, जैसे लोमड़ी है, ये जयकाल है। तो और तीसरा उपभोक्ता कौन है, शेर है। तो ये क्या कर रही है, आहार श्रृंखला में धीरे धीरे एक दूसरे को भोजन पहुंचाते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए उत्पादक के पास क्या थी, टोटल 1000 थी, या मान लीजिए 10,000 एनर्जी थी, ठीक है। ऊपर वाले के पास जाएगी तो कितनी हो जाएगी, ये इसमें से 1 जीरो कम हो जाएगा, यानी 10% कम हो गया। फिर उसके ऊपर वाले के पास जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 1 जीरो और कम हो जाएगा, और सबसे ऊपर वाले के पास जाएगी तो 1 जीरो और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है, ठीक है। अब देखिए जैव आवर्धन क्या है, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा एक पोषित स्तर से दूसरे पोषित स्तर में जाने में बढ़ती है। जो हमारा ऊर्जा का स्तर था वो तो धीरे धीरे कम हो रहा था ऊपर जाने पे, लेकिन जो रासायनिक मात्रा होती है, रसायन की मात्रा होती है, वो एक से दूसरे पोषक स्तर पर जाने पे क्या करती है, बढ़ जाती है। इसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। ऐसे रसायनों की मात्रा सबसे अधिक मानवों में होती है, क्योंकि मानव जो होती है प्रत्येक श्रृंखला पे में शीर्ष पर होता है, क्योंकि मानव क्या होता है, सबसे ऊपर होता है, ठीक है, क्योंकि मानव तृतीय उपभोक्ता में आता है। अब हम इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि यदि उपभोक्ता स्तर पर 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्रथम पोषी स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी, ठीक है। तो देखिए प्रथम स्तर पे इसका आंसर क्या होगा कि हमने अभी पहले पढ़ा था कि उत्पादक स्तर जो होता है वो उसके पास जितनी भी एनर्जी है उसका आगे वाली श्रेणी में 10% आता है। तो उत्पादक स्तर पे कितनी है, 10,000 जूल ऊर्जा है। और दूसरी प्रथम श्रेणी पे कितनी है, 10,000 का 10% हम निकालें तो कितना आएगा, 1,000 जूल ऊर्जा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि तालाब और जंगल में आहार श्रृंखला बना, कि तालाब और जंगल का जो आहार श्रृंखला है उसे बनानी है आपको। तो देखिए तालाब की आहार श्रृंखला कैसे होगी, घास, उसे कौन खाएगा, मछली खाएगी, और फिर मछली को बड़ी मछली खा लेगी। और दूसरा मैंने एक और बना दिया, घास को मेढक खाएगा और मेढक के साथ उसे सांप खा जाएगा, ठीक है। जंगल पे आधारित आहार श्रृंखला जो होगी, घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को लोमड़ी खाएगी और लोमड़ी को शेर खा जाएगा, और घास को हिरन खाएगी और हिरन को बाघ खा लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।